शिवसेना यूबीटी सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने अनुच्छेद 370 के समाप्ति के मामले में भाजपा की आलोचना की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि इस बदलाव के बाद से कितने कश्मीरी पंडित अपने घर वापस लौटे हैं। सोलापुर जिले के सांगोला में एक रैली में ठाकरे ने इस बात पर निराशा जताई कि मोदी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के भाषणों के दौरान अनसुलझे किसान मुद्दों पर अनुच्छेद 370 को प्राथमिकता दी। ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर अनुच्छेद 370 के फैसले का विरोध करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें स्मृति लोप हो गया है। उन्होंने शाह को याद दिलाया कि उन्होंने इसका समर्थन किया था और उनसे कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी के बारे में महाराष्ट्र के नागरिकों को सूचित करने का आग्रह किया। ठाकरे ने इस बात पर जोर डाला कि जब ये पंडित भागे थे तब न तो मोदी और न ही शाह जाने माने व्यक्ति थे, लेकिन बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र में शरण दी थी। भाजपा लगातार दावा करती रही है कि 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने से जम्मू कश्मीर में शांति आई और दलितों, आदिवासियों और ओबीसी को आरक्षण का लाभ मिला। हालांकि ठाकरे ने सवाल किया कि इस फैसले को कितने साल हो गए हैं और कितने कश्मीरी पंडित घर लौट पाए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जब बाला साहेब ने पंडितों की मदद की थी तब वे प्रधानमंत्री भी नहीं थे। ठाकरे ने मोदी और शाह की आलोचना करते हुए कहा कि वे अनुच्छेद 370 और राम मंदिर जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में रोजगार जैसे ज्वलंत मुद्दों को नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या राम मंदिर निर्माण के दौरान शिवसेना भाजपा के साथ नहीं थी। ठाकरे ने स्पष्ट किया कि उनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की नहीं, बल्कि समृद्ध महाराष्ट्र का सपना देखने की है। शाह और मोदी की आलोचना करते हुए ठाकरे ने एक दुखद घटना का जिक्र किया, जिसमें मणिपुर में 2 बच्चों की 31 वर्षीय मां पर हमला किया गया और उसे जिंदा जला दिया गया, जबकि वे महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में व्यस्त थे। उन्होंने शाह से आग्रह किया कि उन्हें राजनीतिक रूप से निशाना बनाने के बजाय मणिपुर में हिंसा और कश्मीर में आतंकी हमलों को रोककर गृह मंत्री के रूप में काम करना चाहिए। ठाकरे ने सुझाव दिया कि अगर मोदी और शाह के लिए चुनाव प्रचार राष्ट्रीय मुद्दों से ज्यादा अहमियत रखता है तो उन्हें प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इसके बजाय वे भारतीय जनता पार्टी के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर सकते हैं। आगामी महाराष्ट्र चुनाव 20 नवंबर को होने हैं, जिसके नतीजे 23 नवंबर को आने हैं।